डायबिटीज़ द साइलेंट किलर, जो डायबिटीज़ के बारे में लिखा गया है या रिसर्चेज में है या एक्सपीरियंस में है, वो यही है कि धीरे धीरे डायबिटीज़ आपके ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, टिश्यूज़ को ख़राब करना शुरू कर देती है। और आप खुद सोचिए, एक बार को लोहा भी जंग खा जाता है, लेकिन हमारी बॉडी 80-90 साल निकाल देती है या 70 साल निकाल देती है, क्योंकि हमारी बॉडी या टिश्यूज़ या सेल या ऑर्गन्स के पास एबिलिटी होती है टू रिपेयर इटसेल्फ। वो खुद से ही रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जब डायबिटीज़ जुड़ जाती है तो वो जो हीलिंग है, वो जो रिपेयरमेंट है, वो ख़त्म हो जाती है और आपकी एज, बायोलॉजिकल एज बढ़ना शुरू हो जाती है। और आपने देखा भी होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो 40-50 साल की उम्र में ही 60-70 के दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी बायोलॉजिकल एज बढ़ जाती है और आपके ऑर्गन्स, सारे टिश्यूज़, सेल्स अपनी एबिलिटी ही खो देते हैं खुद को रिपेयर करने की या रीजनरेट करने की या हील करने की, और हीलिंग प्रोसेस सारी स्लो हो जाती है। और आपने खुद भी रियलाइज़ करा होगा कि इवन एक चोट भी लग रही है अगर डायबिटीज़ में, तो वो चोट कभी ठीक नहीं होगी, इनफैक्ट वो गैंग्रीन बन जाएगा और वो हिस्सा आपको बॉडी से काटना पड़ेगा, सड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो खुद को रिपेयर ही नहीं कर पा रहे। अब ऐसा हो क्यों रहा है और मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, और डायबिटीज़ कैन लीड टू लिवर फेलियर और लिवर सिरोसिस, वो दे सकता है, लिवर के फंक्शंस इम्पेयर कर सकता है और लिवर फेलियर तक आपको पहुंचा सकता है। तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिवर फेलियर तक बात कैसे आ गई, क्योंकि जैसा मैंने बताया, डायबिटीज़ जब होती है तो कोई भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है और वो अपनी क्षमता खो देता है खुद को रिपेयर करने की या हील करने की। अब समझिएगा कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टिविटी आती है, इंसुलिन रेजिस्टिविटी क्या होती है? इंसुलिन एक नॉर्मल हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने में हेल्प करता है। अब जब रेजिस्टिविटी आ गई है तो ग्लूकोज आपके सेल्स में जा ही नहीं पा रही और वो ब्लड में ही घूमती जा रही है और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है कि वो उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इम्बैलेंस हो जाता है या बढ़ जाता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? ये एक इम्बैलेंस होता है जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये उनका एक बैलेंस होता है। तो जब ये स्ट्रेस बढ़ जाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपके फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है और उनके बीच का लिंक या सिंक खो जाता है और ये आपका ऑर्गन या सेल या टिश्यू डैमेज करने की क्षमता रखते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन को आगे धक्का देते हैं और उसको लीड करते हैं कि इन्फ्लेमेशन बढ़ाओ। अब ये जब चीज़ें बढ़ रही हैं सारी और इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है, आपका ग्लूकोज ब्लड में ही घूम रहा है, सेल्स तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो आपका लिवर, जो सबसे अच्छा ऑर्गन माना गया है कि खुद से खुद को रिपेयर करता है, वो अपनी क्षमता खो देता है खुद से रिपेयर करने की और वो धीरे धीरे करके लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके लिए आपको करना क्या है? यूल हैव टू मेक श्योर, क्योंकि जब टाइप 1 डायबिटीज़ है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा। बट जब टाइप 2 डायबिटीज़ हुई है आपको, तो ये टोटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि आपका ओवरवेट है या आप हो गई है डायबिटीज़ तब भी आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत मीठा खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं। तो इसको भी अगर आप मैनेज कर लें, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टिविटी को भी मैनेज कर लें अपने डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से, तो लिवर को आप बचा सकते हो। लिवर ही नहीं, उससे किडनी भी इफेक्ट होगी, आपकी किडनी भी खराब होती है और अगर कोई एक चीज़ सड़ना शुरू होती है तो उसको काटना ही पड़ता है। तो इन चीज़ों से आप बचें, अपनी डायबिटीज़ को बढ़ने ना दें, अपने HbA1c को आप विद इन द लिमिट्स रखें, अच्छा खाइए, कुछ वॉक शुरू करें, ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर और किडनी जैसे ऑर्गन्स को बचा के रख पाएँ और आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत से पेशेंट मैंने देखे हैं जो सिर्फ डायबिटीज़ होने के कारण लिवर सिरोसिस में आ जाते हैं और अपना लिवर ट्रांसप्लांट कराने की नौबत पे भी आ जाते हैं और फिर कोई रास्ता नहीं बचता है। तो वहाँ तक आप ना पहुँचें, अभी से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखें, मेडिसिन टाइम पे लें, डायबिटीज़ की जो भी चल रही हैं उसको ये ना करें कि जब याद आ गया तब हमने दवा खा ली, सुबह भूल गए, शाम को भूल गए, आप आलू खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं जो मना है। तो ये गलती आप ना करें, क्योंकि इससे आपको और आपसे जुड़े लोगों को परेशानी होगी, उनकी तकलीफ बढ़ेगी और जब एक ऑर्गन खराब होता है तो उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी
जो लाइफ है वो आपको ना मिले, जितनी लाइफ भी बची आप उसको हेल्दी तरीके से बिताएं, बेड पे आके ना बिताएं, लोगों पे डिपेंड होके ना बिताएं। मेक श्योर करें कि आप चलते चलते ही आप अच्छी लाइफ स्पेंड करके ही चले जाएं और किसी पे कोई बर्डन ना आए। तो अपना ध्यान रखना शुरू करें और अपने बीपी, शुगर और डायबिटीज़ जैसी परेशानियों को कंट्रोल करके रखें। और अगर लिवर आपका ठीक नहीं हो रहा है, डायबिटीज़ के कारण खराब हो रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप रिपोर्ट्स भेजें, मुझसे मिलने आएँ और इसका एक सही इलाज पाएँ। थैंक यू एंड टेक केयर।